नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं शनि के विषय में थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि शनि एक राशि पर 2.5 वर्ष रहता है। अब समय आ रहा है उसका मकर राशि से कुंभ राशि में जाने का। तो ये शनि जो 2.5 साल से मकर राशि में था, अब ये कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। तो आज उसके विषय में मुझे कुछ बताना है कि ये शनि किस राशियों के लिए साढ़े साथी शुरू करेगा और किसके लिए साढ़े साथी से मुक्ति देगा। आज इस विषय पे ही थोड़ी सी चर्चा होगी। अब आप देख रहे हैं कि शनि मकर राशि पर पहले से ही गोचर कर रहा था, जिससे कि धनु राशि वालों की और मकर राशि वालों की और कुंभ राशि वालों की साढ़े साथी चल रही थी। भाई ऐसा है कि शनि जिस राशि पर रहता है उस राशि से एक भाव आगे और एक भाव पीछे दोनों पर अपना प्रभाव रखता है। तो 2.5 वर्ष पिछला, 2.5 वर्ष जिस राशि पर है और 2.5 वर्ष आगे वाली राशि पर, इसलिए 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष 5 और 2.5 लगा करके 7.5 साल का ये साढ़े साथी कहा जाता है। अब ये मकर राशि से यहाँ से हट करके अब इसकी मैं आपको बता दूं कि 29 अप्रैल 2022 को ये शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। और यहाँ पर जा कर के जैसे ही ये शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा उसी समय मीन राशि वालों की साढ़े साथी स्टार्ट हो जाएगी। और इसके बाद में ये जो धनु राशि है जिस पे साढ़े साथी चल रहा था, ये साढ़े साथी इनकी समाप्त हो जाएगी। मकर राशि वालों पर साढ़े साथी उतरती चलती रहेगी और कुंभ राशि वालों पर भी चलती रहेगी और मीन राशि वालों की साढ़े साथी स्टार्ट हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि धनु राशि साढ़े साथी से मुक्त होगी और शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। ये 29 अप्रैल 2022 को ऐसा होगा। इसके बाद में ये शनि बकरी हो जाएगा। ये कुंभ राशि पे ही बकरी होगा जो 4 जून 2022 को बकरी होकर के 12 जुलाई 2022 को ये पुनः मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा। जैसे ये बकरी होगा, आप देखिए जैसे जिनकी कर्क लग्न है और जब ये बकरी होगा, जिनकी कर्क लग्न है और मकर राशि पर 12 जुलाई 2022 को पुनः बकरी होकर के मकर राशि में आएगा, यानी मकर राशि पे होगा, तो उस समय जिनके विवाह में बाधा है और जिनके मुकदमे क्लियर नहीं हो रहे हैं, पति पत्नी में जिनका विवाद चल रहा है, ऐसे मुकदमों का निस्तारण होगा और हो सकता है कि पत्नी पुनः अपने घर में, अपने ससुराल में वापस आ जाए। उन लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट होगा। ये 12 जुलाई 2022 को जब मकर राशि में आएगा उस समय, यानी ये 4 जून 2022 से लेकर के और 12 जुलाई 2022 को जब मकर राशि में होगा, इस बीच में ये घटना घट सकती है। और इसके आगे अगर कोई स्थिति यहाँ पर क्लियर नहीं हो रही है तो आप देखिएगा कि 23 अक्टूबर 2022 को ये पुनः मार्गी हो जाएगा। तो इसके बीच की यानी 4 जून से लेकर के और 23 अक्टूबर के बीच में जिन व्यक्तियों का कर्क लग्न है और शादी का विवाद चल रहा है, उनका निस्तारण का ये योग बहुत ही शुभ आ रहा है और समस्या का समाधान होगा। और दूसरी बात, जिन व्यक्तियों की तुला लग्न है और तुला लग्न होने पर ये शनि जब मकर राशि में बकरी होगा तो उस समय उनके लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका भी वही समय 4 जून 2022 से लेकर के 23 अक्टूबर 2022 के बीच में अगर किसी प्रॉपर्टी में कोई विवाद चल रहा है तो उस प्रॉपर्टी का विवाद भी हल होने के चांस हैं। और जिसके पीछे आप पड़े हैं, उसको लेना चाहते हैं, नहीं मिल रही है, वो भी प्रॉपर्टी मिलने के योग बनेंगे। इसके बाद में 23 अक्टूबर 2022 को ये मार्गी होगा और 17 जनवरी 2023 को फिर ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। और जैसे ही कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो यहाँ पर अगर जिसकी मेष लग्न है
तो उनके लिए अगर कोई काला व्यापार है तो उनको बहुत लाभकारी होगा। और याद रखिए, संतान आदि के विषय में मेष लग्न वालों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। व्यापार के क्षेत्र में उन्नति देगा, भाग्य की भी उन्नति करेगा, शत्रुओं का नाश करेगा। और योजनाएं जो आप बना रहे हैं इसमें आप किसी अन्य व्यक्ति को भी अगर शामिल करते हैं तो आपके लिए वो योजना लाभकारी होगी, क्योंकि शनि वायु तत्व का प्रधान देवता है। और शनि जब आय स्थान में बैठेगा मेष लग्न वालों का, तो ये चूँकि पंचम स्थान बुद्धि का है, तो ये एक स्थिर बुद्धि ना दे करके योजनाओं को बनाता रहेगा, लेकिन क्रियान्वित नहीं करने देगा। इसलिए इसमें किसी अन्य को भी शामिल करना जरूरी होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है, तो कुंभ राशि में जाने से मीन राशि वालों की साढ़े साती प्रारंभ हो रही है। कुंभ राशि वालों की साढ़े साती चलती रहेगी, मकर राशि वालों की चलती रहेगी, और जो धनु राशि है ये इस साढ़े साती से, इसके प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, जिन व्यक्तियों की साढ़े साती चल रही है या जिनकी स्टार्ट होने वाली है, उनके लिए एक सरल उपाय मैं आपको बता दूं, जिससे कि ये ज़्यादा कष्टकारी ना हो। तो उसके लिए अच्छा है कि वो प्रत्येक दिन चप्पल पहन करके, प्लास्टिक की चप्पल पहन करके ही स्नान करें। नहाते समय उनके पैर के तलवे ज़मीन का स्पर्श ना करें। और शनिवार के दिन नहाने के पहले अपने शरीर में सरसों का तेल लगाएं, इसके बाद चप्पल पहन करके नहाएं। अगर ऐसा वो करते हैं तो उनके लिए ये साढ़े साती शनि बहुत हल्के प्रभाव में जाएगी, ज़्यादा परेशानी नहीं देगी। और एक विशेष बात है कि जो व्यक्ति दीपक जलाते हैं पीपल के पेड़ के पास, तो उनसे ये मेरा निवेदन है कि कृपया वो लोग सरसों का तेल अपने घर से लेकर के जाएं। उस दिन वहाँ से खरीदें ना। अगर आपने खरीद करके वहीं से उसी दिन जला दिया तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। इसलिए आप लोग सरसों का तेल, दीपक वगैरह अपने घर से लेकर के जाएं और जा कर के वहाँ पर जलाएं, तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। साथियों, मैं आज इसी शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूं। और अगर आप लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर पुनः कोई नई बात को लेकर के मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।